स्टार्ट स्टार्ट करें? आप लोग रेडी हो? मैं ही लेट था, सॉरी। एक मीटिंग में मैं स्टक हो गया था। मैं कंप्लीट करता हूँ, स्टार्ट करता हूँ। चलो, मेरी स्क्रीन विजुअल है? ओके। सो लास्ट क्लास में जहां तक मुझे याद है हमने सीएसएस का लाइक काम कर रहे थे और उसमें से बहुत सारे सेगमेंट हमने कंप्लीट कर लिया था। टेबल तक हमने पूरा कंप्लीट कर लिया था। अब आगे हम लोग को लिस्ट और टेबल दोनों कंप्लीट करा था। यस, लिस्ट और टेबल दोनों हमारा कंप्लीट हो चुका है। सो थोड़ा सा वेट कर लीजिए, एक बार सर्वर स्टार्ट हो जाए एंड देन फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, सो लेट्स सी। ठीक है, सो टेबल तक के सीएसएस में किसी को कोई कंफ्यूजन है, कोई डाउट है तो बताओ। आई होप नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं डिस्प्ले प्रॉपर्टी। डिस्प्ले प्रॉपर्टी क्या होता है वो आपको समझाता हूं। देखो, जब भी आप सीएसएस लिखते हो, जब भी आप स्टाइलिंग करने जाते हो ना, तो डिस्प्ले प्रॉपर्टी आपको सबसे ज्यादा यूज आएगा। रीजन क्या है बताता हूं। रीजन उसका ये है कि जब आप कोई वेबसाइट बनाते हो या कोई भी वेब पेज पे काम करते हो, तो हर एक एलिमेंट का अपना एक स्कोप होता है। स्कोप होता है मीन्स ये है कि उसका अपना एक रेंज है, उतना ही तक वो अपना एरिया कंसिडर करता है, उसके बाद उसका एरिया नहीं होता है। जैसे आपको एग्जांपल के लिए बताया था कि कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जिनका डिस्प्ले ब्लॉक होता है, मीन्स वो ब्लॉक लेवल एलिमेंट कहे जाते हैं। मीन्स उनका एरिया स्टार्टिंग से लेकर के लाइन एंड तक होता है, राइट। कुछ ऐसे एलिमेंट होते हैं जिनका एरिया इनलाइन होता है, लाइक मतलब इनलाइन स्कोप के होते हैं, मीन्स जितना उनको जगह चाहिए उतना ही जगह वो कैप्चर करते हैं। सिमिलरली डिस्प्ले प्रॉपर्टी जो है वो आपको हेल्प करेगा लेआउट को कंट्रोल करने में। कैसे, वो आपको बताता हूं। देखो, मोस्टली जो डिस्प्ले प्रॉपर्टी में आप यूज करोगे वो होगा आपका ब्लॉक और इनलाइन, दो तरीके का। ठीक है ना। कुछ ऐसे प्रॉपर्टी, कुछ ऐसे एलिमेंट्स होंगे जिनका स्कोप जो है वो लाइक इनलाइन रहेगा और कुछ का ब्लॉक रहेगा। ठीक है ना। सो लेट्स सी कैसे हम कर सकते हैं उस चीज को। तो सबसे पहला चीज ये है कि हम क्रिएट करेंगे कुछ डिवीजन एलिमेंट्स को एंड देन फिर सारी चीजों को इंप्लीमेंट करेंगे। सो लेट मी कमेंट दिस थिंग्स फर्स्ट। चलो इसको कमेंट कर दिया। सिमिलरली सीएसएस में जितना है ना मैं सबको कमेंट कर रहा हूँ ओवरऑल। अच्छा, गड़बड़ हो जाएगा। तो कैसे मैं आपको डिस्प्ले प्रॉपर्टी दिखाऊं। ऑल राइट, सो एक नया एचटीएमएल पेज क्रिएट कर लेते हैं ना, बेहतर रहेगा। सो आई एम क्रिएटिंग अबाउट डॉट एचटीएमएल। ठीक है ना। और एक और फाइल मैं बना लेता हूं सीएसएस का, उसका नाम रखता हूं मैं अबाउट डॉट एचटीएमएल, सॉरी अबाउट डॉट सीएसएस नॉट एचटीएमएल। ठीक है। और अबाउट डॉट एचटीएमएल को रन कर लेंगे लाइव सर्वर पे। लेट्स ओपन दिस। और ये रहा आपका अबाउट डॉट एचटीएमएल का रन किया हुआ सेगमेंट। ठीक है, अब पैरेलल में मैं ओपन कर देता हूं दोनों को। ठीक है, और लेट मी इंक्रीज द फॉन्ट साइज। फॉन्ट साइज में बढ़ा करके इसका कर देता हूं 24। ठीक है, चलो अब मैं आपको डिस्प्ले प्रॉपर्टी समझाता हूं कि कैसे ये वर्क करता है। सो लेट्स क्रिएट अ डिवीजन। ठीक है, इस डिवीजन का मैं सीएसएस लगा रहा हूं और सीएसएस ये कर रहा हूं कि इसको एक बैकग्राउंड कलर दे रहा हूं सो दैट कि आप उसको ऑब्जर्व कर पाओ कि कितना ये एरिया कैप्चर कर पा रहा है। ठीक है ना। सो लेट्स गिव बैकग्राउंड कलर रेड। ठीक है, और इसको मैं एक हाइट दे रहा हूं सो दैट कि आप उसको ऑब्जर्व कर पाओ। देखो, दिख रहा है या नहीं दिख रहा, ये बताओ पहले। दिख रहा है या नहीं दिख रहा? दिख रहा है सर। यस सर। और ये है आपका ब्लॉक लेवल एलिमेंट। ठीक है, क्या है? ब्लॉक लेवल एलिमेंट। ब्लॉक लेवल एलिमेंट का क्या मतलब है? सिंपल सा मतलब ये है कि ये ब्लॉक लेवल मींस स्टार्टिंग ऑफ द लाइन से एंड ऑफ द लाइन तक अपना एरिया कैप्चर करेगा। ठीक है। सिमिलरली कुछ अगर इनलाइन एलिमेंट है आपके पास, तो स्पैन टैग, और आप इसका चेक करोगे तो ये जो है इनलाइन एलिमेंट है। अगर मैं इसको हाइट दे दूं 60 px और इसको मैं दे दूं बैकग्राउंड कलर, आपको कहीं दिख रहा है ब्लू कलर? क्या नहीं दिखेगा?
क्यों? क्योंकि इसका अस्तित्व तभी शुरू होता है जब इसके अंदर कुछ एलिमेंट्स के अंदर कुछ टेक्स्ट या कोई भी ऑब्जेक्ट पाया जाएगा। नहीं पाया जाएगा तो इसका कोई अस्तित्व नहीं है, ठीक है ना? बट जैसे ही आप इसको प्रॉपर विड्थ दोगे, ये अपना बेचारा एरिया स्टार्ट करेगा डिस्प्ले करना। जैसे मैंने इसको बिना टेक्स्ट लिखे विड्थ दिया 100 पिक्सल, अब आप ऑब्जर्व करो कि ये 100 पिक्सल तक ही अपना एरिया शो करेगा। दिखा रहा है क्या? अभी भी नहीं दिख रहा, राइट? आप यहाँ पे डाल दो देश करके और सेव करो तो आपको एक ब्लू कलर का दिख रहा होगा, राइट? रीजन क्या है? कि रीजन ये है कि इसका डिस्प्ले जो है वो इनलाइन है। बट जैसे ही मैं इसका सेट करूंगा डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक, अब देखो ये 100 पिक्सल का बिट अपना दिखाना शुरू कर देगा। समझ में आई बात या नहीं आई तो बताओ। यस सर। ठीक है, तो ये है आपका इनलाइन प्रॉपर्टी। अब देखो इनलाइन प्रॉपर्टी में डिस्प्ले वाले सेगमेंट में बहुत सारे ऑप्शंस है जो आप सेट कर सकते हो। जैसे क्या क्या है वो आपको बताता हूं। तो सबसे पहला जो चीज है वो है आपका ब्लॉक, कि कोई भी सेगमेंट को आप ब्लॉक लेवल का बना सकते हो। मीन्स आप चाहो तो लाइक ब्लॉक लेवल पे सेट कर सकते हो। जैसे मैं इसी स्पैन का सेट कर दूं अगर डिस्प्ले में ब्लॉक, अब जो ये एलिमेंट है ये पूरा एरिया कैप्चर करेगा। अब बोलोगे सर ये तो 100 पिक्सल ही कैप्चर कर रहा, बोले पूरा एरिया कैप्चर करेगा, क्योंकि आपने विड्थ स्पेसिफाई कर दिया था ना यार, तो बेचारा लिमिटेड था। विड्थ मैंने हटा दिया कांस्टेंट, देखो पूरा एरिया कैप्चर किया या नहीं किया? किया सर, यस सर। राइट? नेक्स्ट होता है आपका कि आप इसको सेट कर सकते हो इनलाइन ब्लॉक, मींस वो दोनों प्रॉपर्टी शो करेगा। पहला तो जितना विड्थ आप दोगे उतना एरिया अपना घेर करके बैठेगा, और साथ ही साथ वो इनलाइन की तरह बिहेव करेगा। मींस वो अपने लाइन में दूसरे एलिमेंट्स को भी डिस्प्ले करने का आपको पावर देगा, ठीक है ना? ऐसा नहीं कि आप उसके लाइन में दूसरा एलिमेंट डिस्प्ले नहीं करा सकते। अगर इनलाइन ब्लॉक के साथ है तो आप उसको डिस्प्ले करा सकते हो। तो वो क्या कहलाता है कि डिस्प्ले एन एलिमेंट एज एन इनलाइन लेवल ब्लॉक कंटेनर, ठीक है ना? और इसको आप फॉर्मेट कर सकते हो इनलाइन एलिमेंट की तरह, लेकिन हाइट और विड्थ आप उसको अप्लाई कर सकते हो और वो वैल्यू एप्लीकेबल होगा। बट इनलाइन वाले सेगमेंट में हाइट और विड्थ एप्लीकेबल नहीं होता है, ये चीज का ध्यान रखना, ठीक है ना? हाइट और विड्थ इनलाइन वाले एलिमेंट पे एप्लीकेबल नहीं होता, बट जब आप इनलाइन ब्लॉक करोगे तो आप उस पर हाइट और विड्थ अप्लाई कर सकते हो, ठीक है? सिमिलरली आपको दो और मेथड मिलता है, वो है फ्लेक्स और ग्रिड। फ्लेक्स में क्या होता है कि आप एलिमेंट को ब्लॉक लेवल फ्लेक्स कंटेनर की तरह दिखा सकते हो। फ्लेक्स कंटेनर की तरह मतलब उसमें थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी होता है, मींस आप उसको अपने अकॉर्डिंगली मॉडिफाई कर सकते हो, ठीक है ना? नेक्स्ट है ग्रिड। ग्रिड क्या होता है कि आप इसमें ब्लॉक लेवल पे ग्रिड कंटेनर दिखा सकते हो जो टेबल की तरह एक्ट करता है मोस्टली, ठीक है? सिमिलरली इनलाइन फ्लेक्स मिलेगा, इनलाइन ग्रिड मिलेगा, इनलाइन टेबल मिलेगा, लिस्ट आइटम, इस तरीके से आप चीजों को दिखा सकते हो। और डिस्प्ले नन करने पे क्या होगा, वो सेगमेंट पूरा गायब हो जाएगा। तो आप इस तरीके से डिस्प्ले प्रॉपर्टी को यूज कर सकते हो। यहां तक में कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट तो बताओ। नो सर। चलो नेक्स्ट है पोजीशन का प्रॉपर्टी। पोजीशन में क्या होता है कि आप इसके हेल्प से आप अपने एलिमेंट का पोजीशनिंग जस्टिफाई कर सकते हो। और ये पोजीशनिंग जो है ना वो आपका 5 तरीके का होता है। पहला स्टैटिक, मींस वो फिक्स रहेगा। दूसरा रिलेटिव, मींस वो दूसरे के रेफरेंस में होगा। फिक्स्ड, वो ओवरऑल के रेफरेंस में फिक्स रहेगा, मतलब अपना जगह वो घेर के बैठेगा, कहीं नहीं हिलेगा। एब्सोल्यूट, वो पेरेंट एलिमेंट के रेफरेंस में उसका एब्सोल्यूट वैल्यू को डिस्प्ले करेगा। स्टिकी, वो पर्टिकुलर चीज पे रहेगा, ठीक है ना? सो लेट्स सी। चलो स्टार्ट करते हैं पोजीशन वाला सेगमेंट। देखो पोजीशन का कैसे वर्क करेगा वो आप देखते जाना। पोजीशन में आप कुछ वैल्यूज भी दे सकते हो जिससे आप ऊपर नीचे कर सकते हो इसको, जिसको बोलते हैं लेफ्ट राइट टॉप बॉटम करके आप चीजों को दिखाते हो। अब आपको मैं एक एक करके सारे पोजीशन का दिखाता हूँ, स्टैटिक एंड सब कुछ।
स्टैटिक पोजीशन में क्या होगा, बाय डिफॉल्ट वो स्टैटिक पोजीशन ही होता है, मींस जहां पे है वो वहां पे ही रहेगा और उसको टॉप बॉटम लेफ्ट राइट से कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। जैसे मैं इस डिवीजन में एक पैराग्राफ डालूं, ठीक है, और इसको मैं लिखूं दिस इज अ स्टैटिक पैराग्राफ, सॉरी, ठीक है ना। अब पैराग्राफ स्टैटिक मैंने बोला, लेट्स सी, मैं इस पे सीएसएस डाल रहा हूं, डिवीजन पैराग्राफ सिलेक्ट किया और इसको मैं बोलूं कि भाई साहब तुम्हारा पोजीशन जो है वो स्टैटिक है, ठीक है। अब इस पे अगर आप लगाने चाहते हो लेफ्ट राइट, कुछ अफेक्ट नहीं करेगा। लेफ्ट अगर मैं लगाऊं इस पे 20 पिक्सल, फर्क नहीं पड़ता, राइट। इसको मैं बोलूं भाई साहब तू राइट चला जा या टॉप से 20 पिक्सल ले ले स्पेस, नहीं लेगा। क्यों? क्योंकि ये स्टैटिक है, मींस फिक्स रहेगा और ये लोकली फिक्स है, ये चीज का ध्यान रखना, लोकली फिक्स है, नॉट इन केस ऑफ लाइक कि पूरे ओवरऑल के केस में फिक्स है, नहीं, ठीक है। तो पोजीशन स्टैटिक का यही मतलब होता है। रिलेटिव में क्या होता है कि उसका नॉर्मल पोजीशन के रेफरेंस में आप कहां पे उसको प्लेस करना चाहते हो, ये चीज होता है। जैसे मैं इसी पैराग्राफ को स्टैटिक से रिलेटिव कर दूं, अब आप देखना ये अपना लेफ्ट से देखो, ओरिजिनल पोजीशन से लेफ्ट से 20 पिक्सल घसक चुका है, टॉप से 20 पिक्सल मूव हो चुका है। मूव हुआ या नहीं हुआ ये बताओ। यस सर। ये चीज समझ में आया सबको या नहीं आया ये बताओ पहले, क्योंकि पोजीशन और डिस्प्ले ये दो चीज से ही ना पूरा आपका सीएसएस बनेगा, ठीक है। ऑलराइट गाइस, सो लेट्स सी, नेक्स्ट जो हमें समझना है वो है फिक्स्ड। फिक्स्ड में क्या होता है कि ये फिक्स हो जाएगा, ठीक है ना, मींस जहां पे आप इसको रख दो वहीं पे रह जाएगा। जैसा कि मैंने इसको बोला टॉप से 20 पिक्सल और लेफ्ट से 20 पिक्सल, ठीक है। अब इसके नीचे आप दुनिया का चीज लगा दो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। जैसे मैं इसका हाइट कर देता हूं 700 VH, ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा, डिस्प्ले ब्लॉक कर दो नन के जगह पे। अब देखो पूरा दुनिया मूव कर रहा है, क्या वो अपना जगह पे अड़ा हुआ है या नहीं है ये बताओ। उसके नीचे से पूरा ब्लू गुजर गया, वो अपनी जगह पे है या नहीं है फिक्स, जिस जगह पे आपने उसको लगाया है सर। ठीक है ना। तो ये है आपका फिक्स का पावर, ये ओवरऑल के रेफरेंस में होता है। ये यूज कहां पे आएगा, तो बहुत सारे वेबसाइट पे आपने देखा होगा कॉर्नर पे एक चैट बटन होता है, देखा है, कितने लोगों ने देखा है ऐसा बटन, नहीं देखे हो। सपोज करो मैं यहाँ पे बूटस्ट्रैप का सीएसएस नहीं लगाना के मूड में हूँ, करके एक बटन लिख देता हूँ और इसका मैं स्टाइलिंग करके दिखाता हूँ, देखना ये बॉटम में चला जाएगा कैसे चिपक करके। बटन दिख रहा है कहीं पे, अच्छा 700 के बाद जाएगा वो, लेट मी रिमूव दिस थिंग टू 10 VH, ठीक है। टॉप बटन दिख रहा है, इसको मैं चाहता हूँ कि बॉटम कॉर्नर पे आ जाए, कैसे आएगा वो देखो, बटन आप इसी पे लगाते हो सीएसएस पोजीशन फिक्स्ड, कि सारा कंटेंट स्क्रॉल होता रहेगा भाई साहब, आप अपने जगह पे रहना। बॉटम इसको बोल दिया मैंने कि भाई बॉटम 10 पिक्सल रहना चाहिए, अब देखो नीचे से ये 10 पिक्सल पे आ गया होगा, आ गया। और सिमिलरली मैं इसको बोल दूं राइट से भी भाई तू 10 पिक्सल ले लियो, और ये देखो राइट और बॉटम 10 पिक्सल पे प्रेजेंट हो गया अपना झोला लेकर के। अब देखो पूरा दुनिया यहां से गुजार दो, यहाँ पड़ा रहेगा, यकीन नहीं है, चलो 7000 VH कर दिया, देखो पूरा ब्लू गुजर रहा है, वो टॉप वहीं का वहीं पड़ा हुआ है या नहीं है ये बताओ। तो पोजीशन फिक्स्ड का समझ में आया या नहीं आया। यस सर। किसी को कोई कंफ्यूजन कोई डाउट तो बताओ। चलिए अब आती बारी पोजीशन रिलेटिव के का। तो देखो पोजीशन एब्सोल्यूट का, पोजीशन एब्सोल्यूट क्या होता है ना कि ये अपने नियरेस्ट, ठीक है ना, पेरेंट एलिमेंट से, जिसको आप एंसेस्टर भी बोल सकते हो, अपने पेरेंट एलिमेंट से पोजीशन में फिक्स की तरह एक्ट करता है। जैसे ये फिक्स वाला प्रॉपर्टी एक्ट करता है ना, सिमिलरली वैसे ही ये फिक्स की तरह एक्ट करता है, बट लोकली। लोकली मींस अपने पेरेंट एलिमेंट के कंपैरिजन में,
ठीक है ना। जैसे मैं बोलूं इसी पर्टिकुलर पैराग्राफ में इसको कर दूं एब्सोल्यूट, ठीक है, और इसको मैं कर दूं कि लाइक भाई टॉप से 20 पिक्सल की जगह राइट से 20 पिक्सल हो जा। अब देखिए राइट से 20 पिक्सल पे चला जाएगा, राइट। और ये किसके थ्रू एक्ट कर रहा है, ये एक्ट कर रहा है लोकली, मींस अगर मैं स्क्रॉलेबल बनाऊं तो देखो स्क्रॉल होकर के ऊपर चला जाएगा, राइट। फिक्स्ड की तरह एक्ट कर रहा है बट लोकली। अगर मैं इसी डिवीजन का हाइट 60 से 600 पैराग्राफ पिक्सल कर दूं तो देखो फिर भी वो अपने जगह पे वो फिक्स्ड है, राइट, लोकली फिक्स्ड है, ना कि किसी और के रेफरेंस में। अगर मैं टॉप के जगह पे बॉटम 20 पिक्सल कर दूं तो देखो ये ऑटोमेटिकली उठ करके देखना कि रेड वाले एरिया में बॉटम से 20 पिक्सल पे आ जाएगा। अच्छा ये चीज आपने नोटिस करा, ये ओवरऑल में नीचे आ गया 20 पिक्सल। ऐसा क्यों हुआ, रीजन ये क्योंकि इसका पेरेंट एलिमेंट जो है पोजीशन रिलेटिव में नहीं है, तो इसका पेरेंट बन गया कौन, बॉडी वाला टैग। तो बॉडी टैग हो गया था पेरेंट, तो उसके रेफरेंस में हो गया था। जैसे ही मैंने इसका डिवीजन को करा पेरेंट को रिलेटिव, तो देखो अब डिवीजन के रेफरेंस में गया और ये सारा चीज इस तरीके से कर रहा है। तो पोजीशन कैसे एक्ट करे, एब्सोल्यूट कैसे एक्ट करेगा, किसी को कोई कंफ्यूजन है, कोई डाउट है तो बताओ। नो सर। किसी को कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी डाउट तो बताओ। ऑल राइट, सिमिलरली एक होता है पोजीशन स्टिकी। स्टिकी क्या होता है कि अपना स्क्रॉलेबल एरिया में एक पर्टिकुलर जगह पे जाकर के वो अटक जाता है। कैसे अटकता है वो बताता हूँ। जैसे मान लो मैंने इस पैराग्राफ को सेट कर दिया पोजीशन स्टिकी, अब देखना ये ऊपर ही चिपका रहेगा। अच्छा ये पोजीशन स्टिकी सेट करने के बाद आपको ध्यान रखना होता है कि लाइक कहाँ पे आप पोजीशन स्टिक करना चाहते हो वो चीज। तो मैं इसको सेट कर देता हूँ कि टॉप पे जैसे ही जाना वहां पे तू स्टिक हो जाना। अब देखो ये ऊपर ही चिपका रहेगा, बाकी दुनिया वहां से गुजर जाएगा, और ये सिर्फ अपना स्क्रॉलेबल पेरेंट एलिमेंट पे वर्क करता है, ठीक है ना। इसको मैं पोजीशन रिलेटिव से अगर हटा दूं और इसका पेरेंट हो जाए कौन, बॉडी, तो ये चीज इस तरीके से एक्ट करता है। कोई कंफ्यूजन है, कोई डाउट है तो बताओ। नो सर। एनीवन एल्स, किसी को कोई डाउट। चलो नेक्स्ट जो चीज हमें सीखना है वो है जेड इंडेक्स। जेड इंडेक्स क्या होता है, कोई बता सकता है। जैसा इसका नेम है वैसा इसका काम है। आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ा है जब आप स्कूल में थे 11 12 के टाइम पे, कोई तो पढ़ा होगा। नहीं पढ़ा किसी ने, फ्रेंच। ऑब्वियसली आपने पढ़ा होगा राइट। तो क्या पढ़ा था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, आपको एक्सिस बताया गया था एक्स बाई जेड। जेड एक्सिस क्या बताता है, कुछ तो बोलो। जेड एक्सिस ये बताता था आपको कि लाइक कैसे आपका जो भी पॉइंट है वो लाइक 3D डायमेंशन में वो कैसा प्रेजेंट हो रहा है। लाइक अगर आप लेयर बाय लेयर रखो उसको तो वो किस जगह पे है, राइट, वही आप बताते थे पॉजिटिव में इंडेक्स है या निगेटिव में, ठीक है ना। सिमिलरली वैसे ही जेड इंडेक्स प्रॉपर्टी यहाँ पे काम करता है कि यहाँ पे ये बताता कि स्टैक में ऑर्डर ऑफ एलिमेंट क्या होने वाला है। अगर आपने सोचो कि एक के ऊपर एक तीन चार चीजें लिखा, जैसे मैंने यहाँ पे रखा बैकग्राउंड कलर, राइट, और इसके ऊपर मैंने रखा टेक्स्ट को, ठीक। अब सोचो मैं यहाँ पे इमेज यूज करता, ठीक है, और उसको भी लाइक यहाँ पे डिस्प्ले करा देता। जैसे इसी में मैं इमेज भी यूज कर रहा हूँ, img टैग, और यहाँ पे मैं एक इमेज ले आता हूँ, इमेज
ठीक है, ठीक है, इमेज आ गया। इमेज के नीचे आपको टेक्स्ट दिख रहा होगा, दिस इज ए स्टैटिक पैराग्राफ करके, राइट। अब मैं इसका सीएसएस सेट कर देता हूं। क्या सेट करता हूं कि डिवीजन के अंदर जो आईएमजी टैग है भाई साहब, इसको क्या करना है आपको, इसका जो पोजीशन है वो एब्सोल्यूट कर देता हूं। किसके रेफरेंस में आ जाएगा, ये आ जाएगा पेरेंट के रेफरेंस में, ठीक है। पेरेंट के रेफरेंस में इसको एब्सोल्यूट करो, लेफ्ट 0 कर देते हैं, छोड़ो ना, लेफ्ट राइट तो ठीक है, हाइट इसका कर दो 100 पिक्सल, ठीक है। अभी ऑटोमेटिकली छोटा सा हो गया होगा। अब देखो इमेज के ऊपर टेक्स्ट आपको दिख रहा है या नहीं दिख रहा, दिख रहा, कुछ तो बोलो। दिख रहा है। इसको पीछे ले जाना है मेरे को, तो मैं यहाँ पे जेड इंडेक्स इसको सेट कर दूंगा निगेटिव में, ठीक है। और ये देखना आपका जो टेक्स्ट है वो इमेज के पीछे चला जाएगा, गया पीछे, यस सर। राइट। अगर वही चीज मैं इमेज के साथ करूं तो अब मैं इसको बोल दूं भाई साहब जेड इंडेक्स तुम्हारा -2, क्या हो जाएगा, ये भी पीछे चला गया। अब बोलोगे कि ऐसा क्या हुआ, क्लिक सब तो पीछे भाग गया, कर दो -3। अब देखो स्टैक दिख रहा सही से, सबसे नीचे कौन गया ये बताओ, -3 लिखने का मतलब क्या हुआ, सबसे नीचे, बैकग्राउंड कलर राइट, सबसे नीचे। राइट, -2 वाला उसके ऊपर रहेगा, तो इमेज उसके ऊपर है और पैराग्राफ उसके ऊपर है या नहीं है, यस सर। राइट। तो जेड इंडेक्स इसी तरीके से स्टैक क्रिएट करने में आपको हेल्प करेगा। सिमिलरली अगर ऊपर ले जाना तो निगेटिव की जगह पे आप इसको पॉजिटिव भी कर सकते थे कि भाई साहब डिवीजन का 0, पैराग्राफ का 1, ठीक है। और देखो बैकग्राउंड इमेज का मैंने निगेटिव रखा है, तो बैकग्राउंड इमेज के ऊपर क्या आना चाहिए था, IMG को कर दिया 3। अब देखो इमेज सबसे ऊपर आ गया, आया या नहीं आया, यस सर। ठीक है ना। तो 0 इसको रखा तो इसको 2 रखना होगा और इसको 1 रख सकते, तो आप इस तरीके से पॉजिटिव करके भी चीजों को मैनेज कर सकते हो। तो पॉजिटिव और निगेटिव दोनों में जेड इंडेक्स आप पास कर सकते हो। यहां तक में किसी को कोई कंफ्यूजन है, कोई डाउट है तो बताओ। नो सर। एनीवन एल्स? नो सर। नो सर। चलो अब जो है लोरेम इप्सन का नीड पड़ेगा, फ्लोटिंग प्रॉपर्टी आपको बताना है कि फ्लोटिंग प्रॉपर्टी कैसे काम करता है। देखो फ्लोट प्रॉपर्टी क्या होता है, ये जनरली आपको हेल्प करता है कि किस तरीके से आपको एलिमेंट को फ्लोट करवाना, मीन्स कैसे आपको डिस्प्ले कराना है, कैसे, देखिए आपको समझ में आएगा। अभी हमारे पास एक इमेज है या नहीं है, कुछ तो बोलो, है ना। अब ये Yes. रिलेटिव वाला जो सेगमेंट है ना, इसको हटा दो, ये सबको हाइड कर दो। अब आपका नॉर्मली इमेज होगा बड़ा सा, अब सॉरी हटाना नहीं है यार, ठीक है ना, फिर से क्रिएट कर देते हैं CSS डिवीजन IMG, बस इसका हाइट और विड्थ एडजस्ट करना मेरे को। हाइट मैंने इसका ले लिया 100 पिक्सल और विड्थ ले लिया 100 पिक्सल, और क्या, ठीक है। और ऑब्जेक्ट फिट कर देते हैं और इसको कर देते हैं कवर, कि थोड़ा सा सही लगेगा। चलो ठीक है। अब इसके बगल में इमेज का क्या होता है, IMG टैग जो है वो क्या होता है, उसका बाय डिफॉल्ट क्या होता है, नहीं पता किसी को, कोई बात नहीं। IMG टैग जनरली आपका डिस्प्ले इनलाइन होता है, ठीक है। अब देखो क्या है, इमेज के साथ साथ दिख रहा है आपको या नहीं दिख रहा है, ये बताओ। नहीं दिख रहा ना, दिख रहा है नो क्या, नहीं ना। चलो अब इसका फ्लोट कैसे काम करता है वो आप देखना। मैं अगर इसको बोलूं कि भाई साहब तू फ्लोट कर जा लेफ्ट की ओर, अब देख ये लेफ्ट में फ्लोट कर गया, बाकी टेक्स्ट को अलाउ कर दिया अपने पास आने के लिए या नहीं किया, कुछ Yes, तो sir. बोलो।
तो पंगा समझ में आया इसका या नहीं आया? यस ठीक है, अब इसी चीज को आप कर दो फ्लोट राइट, कहां चला जाएगा? एंड पे। सिमिलरली आप कर दो नन, तो जैसा इनिशियल में था वैसा हो जाएगा। हो गया? यस सर। ठीक है ना? और आप चाहो तो नो फ्लोट भी डाल सकते हो। नो फ्लोट पे कुछ ऐसा दिख रहा है आपका टेक्स्ट, ठीक है ना? तो आप इस तरीके से चीजों को कर सकते हो फ्लोट वाला से। एक और प्रॉपर्टी आपको मिलता है सिमिलरली क्लियर करके। क्लियर का काम क्या होता है कि जब आप फ्लोट प्रॉपर्टी यूज करते हो ना, तो आप चाहते हो कि अगला जो एलिमेंट है वो कैसा दिखेगा, तो वो आप क्लियर प्रॉपर्टी से जस्टिफाई करते हो। जैसे एग्जांपल के लिए आपको मैं दिखाऊं, तो आपका जो टेक्स्ट है अगर आप नोटिस करो तो लाइक नॉर्मल दिख रहा है, राइट? आपने एक टेक्स्ट लिखा हुआ है, इमेज है, मस्त सा इमेज वगैरह दिख रहा है, ठीक है? अब मैं चाहता हूं कि इसको क्लियर करो। आप कैसे क्लियर करो वो आपको बताते हैं। आपको करना क्या है कि जो आपका टेक्स्ट है, ठीक है ना, जो आपका टेक्स्ट है उसको क्लियर फिक्स में डालना है। कैसे क्लियर करते हैं वो आपको बताते हैं। चलिए, आप एक S2 करके टैग ले लो, इसके नीचे पैराग्राफ लिया, S2 करके हमने एक टैग लिया, हेलो, कुछ भी डाल दो ना, एनीथिंग, ठीक है? अब जो है मैं इसको फ्लोट कर दिया, इसको सपोज करो लेफ्ट की ओर, ठीक है? अब नेक्स्ट वाला जो एलिमेंट है ये कैसा एक्ट करेगा वो आप सेट करते हो, किससे? क्लियर वाला प्रॉपर्टी से। तो कैसे करके सपोर्ट करोगे? तो आपने सपोज H2 एलिमेंट पे लगाया क्लियर, और आप क्लियर कर सकते हो। मैंने कर दिया बोथ, तो ये लेफ्ट और राइट दोनों से क्लियर कर देता है। समझ में आ रही बात या नहीं आ रही? अगर सपोज करो आपका ये जो हाइट है 100 px के जगह पे अगर ये 300-400 होता तो हो सकता है ना, या नहीं हो सकता? हो सकता है ना सर? और क्लियर कर दूं लेफ्ट तो ये लेफ्ट साइड से क्लियर करेगा। अगर मैं करूं राइट, तो जैसे ही राइट करा तो ये ऊपर चला गया। तो समझ में आ रही बात क्लियर कैसे काम करता है? बोथ करोगे तो ये नीचे आ जाएगा, ठीक है ना? कोई कंफ्यूजन तो बताओ। ये फ्लोट के जस्ट अपोजिट एक्ट करता है। तो अगर आपने फ्लोट इसमें लेफ्ट रखा था तो क्लियर आपको राइट करना होगा, तो सो दैट कि ये यहां से स्टार्ट हो। समझ में आई ना या नहीं आया? यस सर। ठीक है, चलो ये था आपका लाइक ओवरऑल CSS का सेगमेंट। चलो अब कुछ कॉम्बिनेटर्स आपको सिखाते हैं। कॉम्बिनेटर्स क्या होता है? जब आपको याद हो कि जब आपको सिखा रहे थे शुरू में तो आपको सिलेक्टर के बारे में मैं जिक्र कर रहा था बार बार, राइट? करना था या नहीं कर रहा था? यस सर। तो सिलेक्टर का जिक्र कर रहा था, तो वहां पे कैसे क्या था, कोई बता सकता है? सेलेक्टर्स का जिक्र करा था, वहां पे कॉम्बिनेटर्स का जिक्र करा था, आप लोग भूल गए हो शायद। चलो कोई नहीं, मैं आपको बताता हूं। देखो, इसमें टोटल 4 तरीके का कॉम्बिनेटर्स होते हैं। कितने तरीके का कॉम्बिनेटर्स होता है? 4 तरीके का। पहला जो कॉम्बिनेटर होता है उसको आप बोलते हो डिसेंडेंट, और इसको बोलते हैं स्पेस। ये स्पेस से डिनोट किया जाता है। स्पेस जो होता है ना, सिंपल स्पेस आप जो देते हो वो चीज, ये नहीं कि लाइक आपको स्पेस लिखना है, स्पेस से ये जब नोटिफाई किया जाता है। जैसे एग्जांपल के लिए ये जो कर रहे थे ना डिवीजन एंड स्पेस इमेज, तो यही है आपका डिसेंडेंट सेलेक्टर, ठीक है? डिसेंडेंट सेलेक्टर क्या करता है? ये मैच करता है सारे एलिमेंट का डिसेंडेंट, मीन्स जैसे आपने डिवीजन और पी लिखा तो ये वो सारे पैराग्राफ पे एग्जीक्यूट होगा
जितने भी उस डिवीजन के अंदर हैं, ठीक है ना। तो वो ये डिसेंडेंट सेलेक्टर इस तरीके से वर्क करता है। जैसा डिवीजन IMG मैंने करा, तब डिवीजन के अंदर मैं जितना भी इमेज यूज करूंगा ना, सारे पे ये सेम CSS यूज हो जाएगा। यकीन नहीं है तो देखो, मैं इसके बाद लगा रहा हूँ एक इमेज, इसके बाद लगा रहा हूँ, सबका देखना हाइट जो है और विड्थ जो है, जितना आपने 300 पिक्सल करके करा था वही यूज हुआ, राइट। तो डिसेंडेंट सेलेक्टर इस तरीके से वर्क करता है। यहां तक में कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट तो बताओ, ये कैसे टारगेट करने में हेल्प करता है, समझ में आया या नहीं आया। नेक्स्ट जो है वो है चाइल्ड सेलेक्टर। चाइल्ड सेलेक्टर जो आप नोटिफाई करते हो, वो नोटिफाई करते हो इससे, नॉट ऑन क्वेश्चन मार्क, इस वाले एरो से, ठीक है। अब ये क्या होता है वो आप समझना। सपोज मैंने लिखा कुछ इस तरीके से, डिवीजन चाइल्ड ऑफ P, ठीक है। तो ये उन सारे पैराग्राफ पे इंप्लीमेंट होगा जो भी इस डिवीजन का चाइल्ड होगा। जैसे अगर मैं ये करूं, लाइक स्पैन वाला को हटाओ और मैं एक डिवीजन क्रिएट कर रहा हूं, और यहां पे मैं पैराग्राफ, ठीक है, इस तरीके से मैं पैराग्राफ बना रहा हूं। आप समझना डिफरेंस क्या है, ठीक है ना। फिर मैं एक सेक्शन ले लेता हूं और इसके अंदर पैराग्राफ भी डालता हूं, ठीक है। तो इस तरीके से आप चीजों को कर सकते हो। कोई कंफ्यूजन तो बताओ यहां तक में। नो सर। ठीक है, अब देखो ये चाइल्ड वाला सिलेक्टर कैसे काम करता है वो आप समझना। मैंने इसको सेट करा कि भाई साहब बैकग्राउंड कलर जो है ना, तू येलो जाके सेट कर दे। अब देखना ये जितने भी चाइल्ड है ना उस पे एक्ट करेगा। क्या ये दोनों पे एक्ट किया या नहीं किया, ये बताओ। एक्ट नो किया क्या, नहीं नो किया। ये सिर्फ ये चेक करता है कि एग्जैक्ट इसका चाइल्ड कौन है, ठीक है ना। ग्रैंड चाइल्ड पे एक्ट नहीं करने चाहेगा। ये जो दोनों पैराग्राफ है तो ग्रैंड चाइल्ड हो गया ना, कि चाइल्ड का चाइल्ड कौन हुआ, डिवीजन का चाइल्ड कौन हुआ, सेक्शन, और सेक्शन का चाइल्ड हो गया ना ये, तो ये तो ग्रैंड चाइल्ड हो गया। तो लाइक आपका सिर्फ चाइल्ड पे एक्ट करेगा, और चाइल्ड पे अगर मैं नीचे भी पैराग्राफ ऐड कर दूं तो ये इसके ऊपर भी अपना धाक जमा देगा। देखो पैराग्राफ को बैकग्राउंड कलर पीला सेट कर देगा, किया या नहीं किया, यस सर। ठीक है। तो ये इसके बेटे के लिए हुक्म चलता है कब, जब आप इस सेलेक्टर का यूज करते हो। बट इससे भी अगला सेलेक्टर कौन सा है, और वो है हमारा स्पेस वाला डिसेंडेंट सेलेक्टर। अगर आपने ऐसा लगाया और बोला भाई साहब कलर जो है ब्राउन होगा, तो ये सबका कलर ब्राउन करेगा, A to Z का, ठीक है। चाहे वो चाइल्ड हो, ग्रैंड चाइल्ड का भी चाइल्ड हो, डजेंट मैटर। डिवीजन के अंदर में अगर कहीं पे भी पाया गया, किसी के अंदर वो रैप्ड हो, डजेंट मैटर, सब पे ये अपना इंप्लीमेंट कर देगा। तो दोनों सेलेक्टर का डिफरेंस समझ में आया या नहीं आया तो बताओ। चलो अब मैं आपको बताता हूं एडजेसेंट सेलेक्टर। क्या सेलेक्टर, एडजेसेंट सेलेक्टर। एडजेसेंट सेलेक्टर क्या होता है, ये सिबलिंग को सिलेक्ट करता है। सिबलिंग मतलब कि लाइक ये पेरेंट एलिमेंट सेम होना चाहिए, ठीक है ना, और इमीडिएट होना चाहिए, मींस या तो उसके पहले होना चाहिए तो उसके जस्ट बाद होना चाहिए। ये उस पर एक्ट करता है। जैसे अगर मैं बोलूं कि भाई साहब तो डिवीजन के पास वाले पैराग्राफ पे अपना बैकग्राउंड कलर जो है वो ग्रीन कर देना। अब देखना कहीं पे भी ग्रीन इंप्लीमेंट नहीं होगा। हुआ क्या, नहीं हुआ ना, नो सर। नहीं हुआ। मैंने क्या बोला कि डिवीजन के पास जो एडजेसेंट में रहेगा उस पे ये वर्क करेगा, राइट। मैंने यही बोला ना। अब देखो मैं डिवीजन के पास एक पैराग्राफ डाल रहा हूं, डिवीजन के पास है, आ गया ग्रीन कलर, डिवीजन के नीचे डाल देता हूं, ठीक है ना।
आ गया, देखो आया इस पे, बस इसके और नीचे डाल देता हूं। इस पे आया क्या? नहीं आया, मीन्स एकदम पड़ोसी होना चाहिए, समझ रहे हो? या तो उसके पहले मिले या तो जस्ट बाद मिले, और उसके बाद मिलेगा नहीं इफेक्ट करेगा, सिर्फ एकदम आजू बाजू वाले पे इफेक्ट करेगा। देख रहे हो, जैसे इस पे इफेक्ट हुआ और नीचे में सिर्फ इस पे इफेक्ट हुआ, ना कि 32 नंबर लाइन वाले पे इफेक्ट हुआ। कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट तो बताओ। नो सर। चलो, अब लास्ट सेलेक्टर का बात करेंगे हम लोग, जिक्र करेंगे, और उसका नाम है, कोई बता सकता है? और उसका नाम है सिबलिंग सेलेक्टर। क्या सेलेक्टर? क्या बोल रहे थे? कुछ ने कुछ बोला, रिपीट कर दो भाई, कोई दिक्कत नहीं है। सर जनरल सिबलिंग कुछ होता है। हाँ, जनरल सिबलिंग सेलेक्टर होता है। और जनरल सिबलिंग सेलेक्टर कैसे काम करेगा वो आप देखना। जनरल सिबलिंग का क्या होता है मतलब कि ये सब पे काम करेगा, मीन्स आजू बाजू में रहे या ना रहे से मतलब नहीं है, मतलब कि नॉर्मली अगर मिल गया कहीं पे तो उस पे ये अपना धाक जमा देगा, ठीक है, चाहे वो कहीं पे मिले। समझ में आ रही बात? चाहे वो कहीं पे मिले। जैसे अगर मैं ये बोलूं, सिर्फ सिंपल सा चीज करता हूं, बस ये कॉम्बिनेट, ये जो एडजेसेंट्स वाला था ना, इसको मैं जनरल कर देता हूं। अब आप देखना कि इस पे भी ग्रीन हो गया, इस पे भी ग्रीन हो गया, इस पे भी ग्रीन हो गया। इनफैक्ट अगर मैं एक पैराग्राफ इसके ऊपर भी ऐड करता हूं, इस पैराग्राफ के ऊपर भी ऐड करता हूं, तो भी उस पे ग्रीन हो जाएगा, उसके ऊपर भी ऐड करता हूं तो भी ग्रीन हो जाएगा। बस सिंपल सा बात ये होना चाहिए कि इस डिवीजन के कंटिन्यूएशन में होना चाहिए, ठीक है ना? समझ में आ रही बात या नहीं आ रहा बात? ठीक है, तो इस तरीके से सिबलिंग सेलेक्टर जो है वो काम करता है। हाँ, अगर यही चीज ऐसे हो जाएगा, डिवीजन के अंदर जाकर के पैराग्राफ हो जाता है, तो फिर इस पे काम नहीं करेगा, ठीक है? देखो इस पे नहीं कर रहा ना, समझ में आई बात या नहीं आई? लेकिन यही चीज फिर से वापस कर दो यहाँ पे पैराग्राफ, तो इस पे फिर ग्रीन हो जाएगा। देखो हो गया ना? तो इस तरीके से जनरल सेलेक्टर जो है, जनरल सिबलिंग सेलेक्टर आपका काम करता है। जहां तक में किसी को कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट तो बताओ। नो सर। चलिए, आज के लिए इतना ही रखता हूं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो है वो सीखेंगे सूडो एलिमेंट सेलेक्टर। सूडो क्लास का ऑलरेडी मैंने करवा दिया, तो सूडो एलिमेंट, ओपेसिटी, और फिर नेविगेशन बार वगैरह क्रिएट करना सीखेंगे, फिर फॉर्म्स के कुछ चीजें सीखेंगे, और उसके बाद ऑलमोस्ट हमारा CSS कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है ना? तो इस वीक में हम लोग CSS कंप्लीट कर लेंगे। नेक्स्ट वीक में हम लोग फिर जावास्क्रिप्ट की तरफ मूव करेंगे। ऑलराइट गाइस, आप लोग अटेंडेंस मार्क कर लो एंड देन फिर आप लोग ड्रॉप कर सकते हो। टोटल 45 पार्टिसिपेंट है। ओके, ऑलराइट गाइस, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग, सी यू गाइस टुमारो। Thank you, sir.